जो देश की बात करेगा, जो हमारी बात करेगा, जो गरीब की बात करेगा, जो रोजगार देगा, जो शिक्षा मुफ्त करेगा इस देश में, शिक्षा का जो व्यापार करने वालों के साथ अब देश नहीं जाएगा। देश में बुद्धिजीवियों की बात पर हमें ध्यान देना चाहिए। हमने प्रचार में आके, बाबा रामदेव की बातों में आके, अन्ना हजारे की बातों में आके सरकार चुनी। आज परिणाम देखिए, ना अन्ना हजारे ढूंढने से मिल रहा है, ना बाबा रामदेव ढूंढने से दिखाई दे रहे हैं। आप देख रहे हैं पब्लिक आवाज टीवी। हमारे समाज के रक्षा मंत्री आज उनके मुंह से बात नहीं निकल रही। जब वोट मांग रहे थे तो चाइना को लाल आंख दिखा रहे थे। ये समस्या केवल बहुजन समाज की नहीं है, समस्त हमारे देश में हर समाज की है। अपराधियों का संरक्षण करते हैं, अपराधियों का संरक्षण आज देश की सरकार कर रही है। क्या हमारा समाज अपराधियों के साथ है या आपका समाज अपराधियों के साथ है? लाल आंख दिखाएंगे क्या उन नेताओं को? बिल्कुल दिखाएंगे। आने वाले समय में बदलाव होगा। आज का यूथ आज किन परिस्थितियों से गुजर रहा है, आने वाली सरकार जनता चुनेगी। बदलाव होगा वोट से, उंगली से, वोट के माध्यम से बदलाव होगा। किसे लाएंगे फिर? जो देश की बात करेगा, जो हमारी बात करेगा, जो गरीब की बात करेगा, जो रोजगार देगा, जो शिक्षा मुफ्त करेगा इस देश में, शिक्षा का जो व्यापार करने वालों के साथ अब देश नहीं जाएगा। आने वाले समय में जो विदेश नीति बनाई गई है वर्तमान सरकार के तहत, सारे अधिकार इस बड़ी बड़ी संस्थाओं को मिल जाएंगे, शिक्षा महंगी कर दी जाएगी। हमारे आपके हाथ में क्या रह जाएगा? चिंतन करना पड़ेगा, आम नागरिक को अपनी सरकार बनानी पड़ेगी। नेताओं के जुमले में आएंगे तो फिर पुनः वही परिस्थितियां रहेंगी जो पिछले कई वर्षों से हैं। भारतीय जनता पार्टी 2014 में आने से पहले एक मैनिफेस्टो लाती है कि देश में 100 स्मार्ट सिटियां बनाया जाएगा, देश में तमाम चीज़ों को ठीक किया जाएगा, 2 करोड़ रोजगार दिया जाएगा। तो वो भी तो यही सब डेवलपमेंट को लेकर ही तो पॉलिटिक्स कर रहे थे, लेकिन उसका क्या हुआ? जुमला सारे यहाँ के बुद्धिजीवी लोगों ने तमाम तरह से समझाया था। देश के पूर्व प्रधानमंत्री मोदी जी के खिलाफ सीधा बोले थे, अगर मोदी जी देश की सत्ता में आ गए देश बर्बाद हो जाएगा। सुनना चाहिए, मनमोहन सिंह जी एक पढ़े लिखे व्यक्ति थे। मनमोहन सिंह जी ने कुछ तमाम तरह की उनकी उपलब्धियां हैं, एक बड़े अर्थशास्त्री के रूप में जाने जाते हैं। किन्ने मानी उनकी बात? नोटबंदी पे भी वो बोले। तो देश में बुद्धिजीवियों की बात पर हमें ध्यान देना चाहिए। हमने प्रचार में आके, बाबा रामदेव की बातों में आके, अन्ना हजारे की बातों में आके सरकार चुनी। आज परिणाम देखिए, ना अन्ना हजारे ढूंढने से मिल रहा है, ना बाबा रामदेव ढूंढने से दिखाई दे रहे हैं। बाबा रामदेव तो इस देश में 35 रुपए पेट्रोल देने की बात कर रही थी, कहाँ गई वो? वही पूछना चाहता हूँ। आज जब देश में हमारे सामने झूठ बोला गया तो आज बाबा रामदेव के खिलाफ हम देश के नागरिक क्या कर रहे हैं? क्या कर रहे हैं? यही है समस्या की जड़ की हम चुपचाप शांति से अपने घरों में बैठे हुए हैं। हमें सड़कों पे आना पड़ेगा, अपनी सरकार चुननी पड़ेगी।